मैं राकेश कुमार रीजनल पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से। अपन कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन पढ़ रहे थे। आज इसका अंतिम पार्ट अपन लेके आए हैं। देखिए, एक हल्का सा रिपीटेशन जो अपन ने पढ़ा है वो कि कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन क्यों करते हैं, क्या होता है। हल्का सा रिपीटेशन अगर अपन करें तो कंबाइंड ऑपरेशन क्या है कि मोर देन वन यानी दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशन यानी जिन बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के जो जनरेटिंग स्टेशन है उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है समानांतर क्रम। उनको जोड़ा जाता है समानांतर क्रम से। आप समझ गए होंगे क्योंकि वोल्टेज का यहाँ मेन रोल रहता है, इसलिए इनको पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। कंबाइंड ऑपरेशन अपन ने पढ़े, इसके अपन ने फायदे पढ़े कि इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट जो इसके हैं वो अपन ने पढ़े कि लागत कम हो जाती है, कॉस्ट कम आती है, कंटिन्यूटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। बहुत सारे अपन ने कंबाइंड ऑपरेशन देखे यहाँ पे कि देखिए जैसे इंक्रीज इन रिलायबिलिटी, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड, ये सारे एडवांटेज हैं। अपन ने एडवांटेज पढ़े। अपन ने दो प्रकार के भार लोड, टू टाइप्स के होते हैं, एक पीक लोड और एक बेस लोड। बेस लोड और पीक लोड भी अपन ने दोनों यहाँ पे पढ़े कि पीक लोड क्या होता है, बेस लोड क्या होता है। बेस लोड वो होता है जो 24 आवर्स प्लांट के ऊपर रहता है, यानी 24 घंटे प्लांट के ऊपर रहता है। और पीक लोड वो रहता है जो कुछ क्षणिक समय के लिए आता है। तो ये बेस लोड और पीक लोड अपन ने पढ़े। ये पीक लोड का डिस्क्रिप्शन था। ये थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट का अपन ने ग्राफ से दिखाया कि कौन से टाइम में हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड के ऊपर होता है और कौन से टाइम में थर्मल पावर प्लांट बेस लोड के ऊपर होता है। ये अपन ने पढ़ा कि कौन से जनरेटिंग पावर स्टेशन के ऊपर कितना लोड हो सकता है, कितना लोड, कितने परसेंट लोड वो अ, लो जनरेशन जनरेटिंग स्टेशन दे सकता है। हाइड्रो कितना दे सकता है, न्यूक्लियर कितना दे सकता है, स्टीम कितना दे सकता है, गैस टरबाइन कितना दे, गैस और डीजल जो पावर प्लांट्स हो कितना दे सकते हैं। ये सारा अपन ने यहाँ पे पढ़ा। ये अपन ने पढ़ा बेस लोड के लिए कौन सा पावर प्लांट यूज में आता है, पीक लोड के लिए कौन सा पावर प्लांट यूज में आता है। इसमें अगर अपन रिपीट करें तो अपन ये बताते हैं स्टीम पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो पीक लोड और बेस लोड दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है। ये अपन यहाँ पे हल्का सा दोबारा बता दें क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के 308 पावर सिस्टम में। तो ये उस हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें। आज अपना लास्ट पार्ट है इसके अंदर, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टर्बो अल्टरनेटर का वास्तविक एवं क्रियाशील शक्ति नियंत्रण, यानी रियल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल। यहाँ अपन रियल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल करेंगे किसके माध्यम से, टर्बो अल्टरनेटर के माध्यम से। टर्बो अल्टरनेटर के माध्यम से एक्टिव और रियल या एक्टिव और रिएक्टिव पावर अपन को क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। देखिए, एक्टिव पावर अपन जनरेट नहीं करते, अपन जनरेट केवल रियल पावर या एक्टिव पावर करते हैं। सो रिएक्टिव पावर हम कभी भी जनरेट नहीं करते। रिएक्टिव पावर पावर जो है वो सेल्फ प्रोड्यूस पावर है, वो टोटली डिपेंड ऑन लोड, यानी लोड के ऊपर डिपेंड करेगी कि रिएक्टिव पावर कितनी हो सकती है। रिएक्टिव पावर का कोई भी जनरेटिंग सोर्स नहीं है अलग से, किसी भी स्टेशन के ऊपर लोड के ऊपर डिपेंड करेगी अपनी रिएक्टिव पावर। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टर्बो अल्टरनेटर। देखिए, शक्ति प्रणाली में भार जो है उसकी जब अपन ने अध्ययन किया, स्टडी की, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई, उसके कुछ गुण देखे गए। वो गुण कुछ इस प्रकार हैं कि जो रियल बस पावर होती है, यानी एक्टिव बस पावर होती है, रियल बस पावर वास्तविक बस शक्ति होती है, में परिवर्तन मुख्यतः बस वोल्टेज, जब उसमें कोई चेंजेज किए जाते हैं तो बस वोल्टेज के फेस कोण को यहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें चेंज किया जाएगा, फेस कोण चेंज होगा उसके अंदर। जब अपन मैं इसको रिपीट करूं कि जब हम वास्तविक बस शक्ति में परिवर्तन करते हैं तो मुख्यतया बस वोल्टेज के फेस कोण को प्रभावित करता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसमें केवल जो फेस कोण होता है उसमें क्या करेगा, चेंजेस करेगा। वास्तविक बस शक्ति में परिवर्तन किया जाएगा तो केवल उन दोनों के बीच के कोण को परिवर्तन करेगा, उनके परिणाम में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन
नहीं होगा, या अपन कह सकते हैं परिवर्तन जो होगा वो लगभग क्या होगा, नगण्य होगा। जो मैग्नीट्यूड है वो चेंजेज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये अपन ने रियल पावर के लिए पढ़ा। जब अपन कर पढ़े रिएक्टिव पावर यानी क्रियाशील शक्ति नियंत्रण में जब परिवर्तन किया जाता है, तो यह मुख्यतया बस वोल्टेज के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस करता है। इससे बस वोल्टेज के फेज कोण को कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। देखिए दोनों पॉइंट अलग-अलग हैं। अपन यहाँ पे अगर देखें तो जो वास्तविक यानी रियल जो पावर है, रियल बस पावर जो है, उसके कारण उसके फेज कोण में डिफरेंस आता है। यानी वो रियल पावर उसके फेस कोण को प्रभावित करती है, जबकि उसके मैग्नीट्यूड को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट उसके ऊपर डालेगी। और जब अपन रिएक्टिव पावर की बात करें, तो रिएक्टिव पावर की कंडीशन में अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है कि वो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी, यानी उसका परिमाण जो है उसके ऊपर प्रभाव डालेगी, लेकिन उसके फेस कोण के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। देखिए जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले बस सिस्टम्स होते हैं, पावर स्टेशन बस सिस्टम्स होते हैं, उनमें जो रिएक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर यानी क्रियाशील शक्ति नियंत्रण में परिवर्तन वोल्टेज के परिमाण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस के कारण उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होगा। शक्ति प्रणाली के उपरोक्त विश्लेषण जब अपन ने इसको पढ़ा तो अब हमें मिला कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने के लिए 2 मेथड्स हैं, 2 विधियाँ हैं जिनके माध्यम से अपन शक्ति प्रणाली में एक्टिव और रिएक्टिव पावर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहली विधि है वास्तविक शक्ति या भार आवर्ती नियंत्रण यानी रियल पावर और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। 2 मेथड्स हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के। पहला मेथड है वास्तविक शक्ति या भार आवर्ती नियंत्रण, रियल पावर और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। यह नियंत्रण मेगावाट फ्रीक्वेंसी या पावर पीएफ पावर फैक्टर नियंत्रण से संबंधित है। यानी इस मेथड के माध्यम से क्या किया जाएगा, या तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके रियल पावर को कंट्रोल किया जाएगा, या फिर पावर फैक्टर को कंट्रोल करके या पावर फैक्टर को अप एंड डाउन करके अपन क्या करेंगे, इसमें रियल पावर को कंट्रोल करेंगे। शक्ति प्रणाली की आवृत्ति को नियंत्रित करते हैं अपन। मेन जो है इसमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। वास्तविक शक्ति को संतुलन की स्थिति में रखा जाता है और किस माध्यम से रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। यानी अगर रियल पावर में कोई चेंजेज आते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके रियल पावर के चेंजेज को यानी वास्तविक शक्ति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। देखिए अब अपन बात करें रियल पावर यानी वास्तविक पावर है क्या और इसमें क्या चेंजेज आएंगे, ये अपन यहाँ पे डिस्कशन करें। तो देखिए रियल पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जनरेटर की स्पीड के ऊपर और लोड के ऊपर। देखिए अपन माने कि एक जनरेटिंग स्टेशन है, वो सप्लाई दे रहा था कंटिन्यूअस रियल पावर या जो रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही थी या फ्रीक्वेंसी हो रही थी वो अपने निरंतर अपनी सप्लाई देता था। अचानक से उस जनरेटिंग स्टेशन में यदि डिमांड कम हो गया यानी डिमांड में परिवर्तन हो गया, डिमांड ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अपन माने कि उसकी डिमांड में परिवर्तन हुआ, यदि उसकी डिमांड में चेंजेज आए तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आएँगे। यानी अगर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस आवृत्ति में परिवर्तन को जो है अपन कंपेयर करेंगे किससे? रियल पावर से। यानी अपन को मेन अपना एम क्या है? वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर को कंट्रोल करना। तो जब अपन ने फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए, तो उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या करेंगे, एक कमांड सिग्नल में परिवर्तन करेंगे और उसको अपन कहाँ भेज देंगे? टरबाइन गवर्नर के पास। उसको अपन क्या करते हैं, टरबाइन गवर्नर के पास भेज देते हैं। टरबाइन गवर्नर के पास जब सिग्नल पहुंचता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी चेंजेस के हिसाब से टरबाइन गवर्नर क्या करता है, अपने आप को बैलेंस बनाता है। वो टरबाइन गवर्नर का बैलेंस का मतलब है कि उसकी स्पीड को कंट्रोल, उसकी स्पीड या तो ज्यादा होगी या उसकी स्पीड कम होगी। यदि टरबाइन गवर्नर की स्पीड कम ज्यादा होगी तो उसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर भी इफेक्ट
पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी को अपन ने एक कमांड सिग्नल बना के टरबाइन गवर्नर को भेजा, उससे उसके इनपुट और आउटपुट को अपन ने क्या कर लिया, संतुलित कर लिया, बैलेंस कर लिया। इस प्रकार वास्तविक शक्ति के आधार पर और इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित किया जाता है। ये अपन फिर से यहाँ पे इस हल्का सा इसका डिस्क्रिप्शन दे, इसमें मेन यही है कि अपन क्या करते हैं, जब डिमांड में परिवर्तन होता है, यानी डिमांड में जब चेंजेज आएंगे, तब सीधी सी बात है कि एक उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आएंगे। फ्रीक्वेंसी में चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि गवर्नर की स्पीड कम और ज्यादा होगी। तो उस जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को अपन ने कमांड सिग्नल बनाया और उसको अपन ने कहाँ दे दिया, टरबाइन के गवर्नर को। जब टरबाइन के गवर्नर को भेजा, तो उस फ्रीक्वेंसी चेंजेस के हिसाब से टरबाइन गवर्नर ने क्या किया, अपने आप को संतुलित किया, अपने इनपुट और आउटपुट को संतुलित किया। और जब टरबाइन गवर्नर की स्पीड कम और ज्यादा होगी, तो उसके इनपुट और आउटपुट अपने आप संतुलित हो गए। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, अपन यहाँ पढ़े कि जो पावर स्टेशंस जो होते हैं, शक्ति केंद्रों पर स्थित जो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, या तो स्थिर होगा या फिर वो ट्रांजिएंट स्थिति में होगा। या तो स्थिर स्थिति में होगा या वो ट्रांजिएंट स्थिति में होगा। दो कंडीशंस किसी भी लोड की हो सकती हैं, या तो बैलेंस या अनबैलेंस। अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बैलेंस या अनबैलेंस। टेक्निकल पावर सिस्टम की बात करें तो यानी स्टेबल और ट्रांजिएंट, दो कंडीशंस अपने पास भी, स्टेबल और ट्रांजिएंट। जब लोड में चेंजेस होता है, भार में परिवर्तन होने पर जनरेटर की गति में परिवर्तन आना निश्चित है। अगर भार यानी लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर लोड बढ़ा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये फैक्ट सी बात है कि अपन किसी भी मोटर जनरेटर के ऊपर कोई गतिशील उसमें है, तो अगर उसके ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। देखिए वैसे तो ये सब जानते हैं, फिर भी अपन इसका एग्जाम्पल यदि जर्नल बात करें, तो आटा जो पीसने की चक्की होती है, वो अपने सबकी देखी हुई है। अपन क्या कर रहे हैं, देखिए उसकी मोटर यानी उसके दो पार्ट हैं, स्टेटर और रोटर। उसका एक पार्ट स्टेटर, किसी भी मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और रोटर। स्टेटर वो हिस्सा होता है जो स्थिर रहता है, और रोटर वो हिस्सा होता है जो रोटेट करता है। तो अपन जैसे ही उसमें जो भी जैसे गेहूं अपन उसमें डाल रहे हैं, तो जब स्लो स्लो उसमें जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट चल रही है। अगर अपन क्या करेंगे, उस गेहूं को बंद कर देंगे, यानी उसको जाने उसके अंदर नहीं जाने देंगे दोनों पार्ट्स के बीच, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर अपन ने उसकी रेशियो बढ़ा दिया, यानी उसको बंद ना करके अपन ने ज्यादा उसके अंदर डाले, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, धीरे 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 स्लो होती होती बंद हो जाएगी। तो वही यहाँ पे देखिए, वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से है, वही यहाँ पे अपन ने समझाया है कि भार में परिवर्तन, अगर लोड में चेंजेस आएगा तो जनरेटर में